सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज है सप्ताह का 5वां दिन जो है शुक्रवार और आज हम हमारी पढ़ाई शुरू करेंगे हिंदी की क्लास से। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ना और पहचानना सीखेंगे स्वर के अक्षर अ से अ को। हिंदी की पुस्तक आओ पढ़े हिंदी में व्यंजन और स्वर के माध्यम से। इसके बाद मैं आज आपको लिखना सिखाऊंगी जो है छोटी ई आपकी हिंदी की नोटबुक में। फिर बच्चों हम अभ्यास करेंगे हमारी कविता तिरंगा और चंदा मामा और हाथी का भी। तो चलो बच्चों हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, अब आप अपनी हिंदी की पुस्तक आओ पढ़ें स्वर और व्यंजन लेकर के आओ और अब आप उसका पेज नंबर 3 ओपन करो। अब हम देखो, आप ये पढ़ेंगे पढ़ो और जानो स्वर और व्यंजन। बच्चों, ये जो है अक्षर, ये क्या है? अ से अह तक स्वर है, तो हमें इन्हें ही पढ़ना और पहचानना है। देखो, आप मेरे साथ बोलो, ये क्या है? अ। बिल्कुल ध्यान से बोलो, अ के बाद आता है आ। ये क्या है? आ। अब है ये छोटी ई, इसको हम बोलते हैं छोटी ई। इसके बाद आता है बड़ी ई, ये है छोटा ऊ। इस अक्षर को बोलते हैं बड़ा ऊ, ये है री। ए, इस अक्षर को बोलते हैं ए। अब बारी आती है आई की, ये है आई। ओ, औ, अंग और अह। अब हम इन्हें चित्रों के माध्यम से पढ़ना सीखते हैं। बच्चों, आप अगला पेज खोलो जो है पेज नंबर 4। देखो, अब स्वर का पहला अक्षर अ से क्या क्या होती है? बहुत सारी चीजें होती हैं अ से। चलो हम उनको पहचानते हैं। अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अचार और अ से अजगर। ये आपकी हिंदी की पुस्तक में दिया हुआ है पेज नंबर 4 में। अब अ के बाद आती है बारी बच्चों आ की, जो है पेज नंबर 5 पे। इससे हम नंबर्स को भी पहचानना सीख जाएंगे। ये है स्वर का अगला अक्षर आ से क्या क्या होता है? देखो, आ से आग, आ से आटा जिससे रोटियां बनती हैं, आ से आम, गर्मी में हम खाते हैं आम। आ से आसन, देखो पंडित जी पूजा कर रहे हैं बैठ के आसन के ऊपर। और आ से आइसक्रीम, मीठी मीठी आइसक्रीम। बच्चों, अब हम पेज नंबर 6 पे आते हैं। स्वर का अगला अक्षर है ई, इसको हम छोटी ई बोलते हैं। ई से इमली, ई से इंद्रधनुष, बारिश के बाद आकाश में आप इंद्रधनुष देख सकते हो। ई से इंद्रधनुष, ई से इंजन और ई से इमरती, मीठी मीठी इमरती। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7 पे है बड़ी ई। छोटी ई के बाद आती है बड़ी ई। बड़ी से ईदगाह, बड़ी से ईख, बड़ी से ईद और बड़ी से ईंट जिससे घर बनता है, बड़ी से ईंट। बच्चों 7 के बाद पेज नंबर 8 पे हमारा स्वर का अगला अक्षर है छोटा ऊ। छोटा ऊ से क्या क्या होता है? देखो, बहुत सारी चीजें हैं। छोटा ऊ से उल्लू, जैसा मैंने आपको बताया। छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उड़ना, उल्लू क्या करता है? उड़ता है। छोटा ऊ से उछल, देखो ये प्यारी सी बच्ची क्या कर रही है? उछल रही है। छोटा ऊ से उतर, देखो ये जो बच्चा है, ये बबलू जो है, ये सीढ़ियों से उतर रहा है। छोटा ऊ से उपवन, उपवन मतलब गार्डन। और छोटा ऊ से उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट। तो छोटा ऊ से बहुत सारी चीजें हैं, समझ में आई आपको? छोटा ऊ के बाद है बड़ा ऊ, जो है पेज नंबर 9 पे। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊंचा, बड़ा ऊ से ऊपर। देखो ऊंट कितना ऊंचा होता है। और बड़ा ऊ से क्या होता है? ऊंट। और बड़ा ऊ से ऊन, सर्दियों में जो हम स्वेटर पहनते हैं वो ऊन से बनते हैं। बड़ा ऊ से ऊन। पेज नंबर 10 पे है ए। देखो, ए से क्या होता है? ए से एक, एक मतलब 1। ए से एक, ए से एक तारा, ये जो है वाद्य, इसमें क्या है? एक ही तार है, इसलिए इसको कहते हैं एक तारा। और ए से एड़ी, ये देखो आप, ये एड़ी है, ये सबके पास होती है, सबके पैरों में एड़ी होती है। ए से एड़ी। ए के बाद है आई। आई से ऐनक, जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो क्या लगाना पड़ता है? ऐनक, जिसको हम चश्मा भी बोलते हैं। आए से ऐनक। अब हम ये पढ़ते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई।
बच्चों अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पे, जिस पे दिया है स्वर का अगला अक्षर ओ। ये क्या है? ओ। ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी, जो दुपट्टा ओढ़ते हैं, उस चुन्नी ओढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओढ़नी। और ओ से ओठ, लिप्स को ओठ भी बोलते हैं, ओ से ओठ। और ओ से ओखली, जिसमें मम्मी अदरक को कूटती है। अब बच्चों पेज नंबर 13 पे आते हैं। 12 के बाद आता है 13 और ये है औ। स्वर का अगला अक्षर ओ के बाद आता है औ। औ से औरत, औ से औजार और औ से औषधि। दवाई को हम औषधि भी बोलते हैं। बच्चों अब हम आते हैं अगले पेज पे, जो है नंबर 14, 1414। अब ये है स्वर का अगला अक्षर अंग, इसको बोलते हैं अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूठा, ये सबके पास होता है। अंग से अंगूठा, अंग से अंगीठी, देखो कोयला जल रहा है। अंग से अंगीठी, अंग से अंकल, ये अंकल बैठे हुए हैं। अंग से अंगूठी, और अंकल ने क्या पहनी है? अंगूठी। फिंगर में हम क्या पहनते हैं? अंगूठी। तो इस तरह से ये है स्वर का अगला अक्षर अंग। ये है अह। अह है खाली, बच्चों अब बजाओ ताली। अह तो खाली होता है, तो हम बजाएंगे ताली। पेज नंबर 15 पे है, देखो आप री। री से ऋषि बाबा। बच्चों इस तरह से आपको आपकी हिंदी की पुस्तक, देखो आप आओ पढ़ें, स्वर और व्यंजन के माध्यम से अ से अ को पढ़ना और पहचानना है। बच्चों आज मैं आपको छोटी ई लिखना सिखा रही हूँ। देखो आप, ये है छोटी ई, और छोटी ई से क्या होता है? इमली, खट्टी खट्टी इमली। और छोटी ई से इंद्रधनुष, छोटी ई से इंजन, और छोटी ई से इमरती भी होता है। तो देखो बच्चों, ये है आज की डेट। आज है 21 मई 2021। अब हम लिखना शुरू करते हैं छोटी ई। तो पहले आपको ध्यान से देखना है, मैं पहले बोर्ड पे लिख के दिखा रही हूँ आपको। तो देखो आपको आपकी पेंसिल को ब्लू लाइन पे रखना है और बिल्कुल छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है। ये बनाई। अब यहां से देखो आप एक सेमी सर्कल बनाया ऐसे, और यहां से एक उल्टा सेमी सर्कल बनाया यूं, और नीचे वाली ब्लू लाइन को टच किया, और देखो इसको मोड़ के इसकी पूंछ निकाल दी इस तरह से। तो ये जो हम ई लिखेंगे, ये हमारी दोनों ब्लू लाइन को टच करना चाहिए, और फिर हम छत लगा देंगे इस तरह से। ऐसे लिखना है छोटा ई। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने बनाई एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक छोटा सेमी सर्कल, फिर ध्यान रख के हमने वापस इसको मोड़ दिया, एक उल्टा सेमी सर्कल एक और बनाया, और इसको अंदर की तरफ से हमने मोड़ के इसकी एक पूंछ निकाल दी, और फिर हमने इसके ऊपर छत लगा दी इस तरह से। फिर से लिखते हैं यूं, छोटी स्टैंडिंग लाइन, एक सेमी सर्कल, फिर वापस से दूसरा सेमी सर्कल, और फिर हमने इसको अंदर से यूं निकाला, और फिर एक छत लगा दी। देखो इस तरह से, और फिर छत लगाई। आपको ये इसको बाहर इन दोनों ब्लू लाइन के अंदर ही लिखना है। समझ में आया आपको? जो ई लिखेंगे हम, ये दोनों ब्लू लाइन के अंदर लिखेंगे, इसके बाहर नहीं निकालना चाहिए आपको। बच्चों अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको ये नोटबुक में कैसे लिखना है। बच्चों अब बारी है छोटी ई को नोटबुक में लिखने की। सबसे पहले आपको आज की डेट लिखनी है। आज है 21 मई 2021, इस तरह से। अब ई से क्या होता है? देखो आप, ये ई से इमली, खट्टी खट्टी इमली, है ना। अब ई कैसे लिखेंगे आपकी नोटबुक में? देखो आप, ये जो छोटा ब्लॉक है, जो दो ब्लू लाइन है, सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है ऊपर वाली लाइन से। यहाँ पे हमको पेंसिल रखनी है, बिल्कुल छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है, और उसी टाइम पे आपको ऐसे एक छोटा सेमी सर्कल इस तरफ बनाना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। फिर राइट हैंड साइड की तरफ इसको वापस से मोड़ना है, और देखो आप ब्लू लाइन को टच करना है, फिर ऊपर जाके ऐसे इसकी पूंछ निकालनी है, और फिर छत लगा देनी है इस तरह से। फिर से देखिए, और आपको ये काम एक शार्प पेंसिल की हेल्प से करना है, ठीक है। देखो आप ऐसे। तो बच्चों हमको हमारी पेंसिल को ऊपर वाली ब्लू लाइन पे रखना है, और एक बिल्कुल छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है। फिर वहीं से ही हमको हमारे हाथ को मोड़ना है एक सेमी सर्कल बनाने के लिए, देखो आप, या सी बनाने के लिए। फिर एक उल्टा सी बनाएंगे,
और फिर अंदर से इसको मोड़ के इसकी पूंछ निकाल देंगे इस तरह से, और फिर छत लगा देंगे। ये बन गई छोटी ई। देखो ध्यान से आप देखो, आप यूं। और हमें इसे दोनों ब्लू लाइन के बाहर नहीं निकालना है। देखो ऐसे, अब देखो आप इसको, आप कई बच्चे आप इसको ऐसे मोड़ के अगर यूं करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इन दोनों को आपस में टच नहीं होना चाहिए। यूं किया, बस छोटा सा अंदर की तरफ मोड़ा और इसकी ऐसे करके पूंछ निकाल दी। यूं, बस। और इसको शार्प पेंसिल से करना है। देखो यूं, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, पहले सी बनाया या एक सेमी सर्कल बनाया, फिर उल्टा सी बनाया, और देखो इसको ऐसे करके यूं मोड़ दिया ऐसे। बच्चों ये जो ई मैंने बनाया है, देखो अब इसका शेप सही नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे। ठीक है, देखो ऐसे इरेज किया रबर की इरेजर की हेल्प से, और वापस से हम फिर से ई लिखेंगे। इसको बिल्कुल सीधा होना चाहिए, देखो इस तरह से। तो जहां पे भी गलती होती है इरेजर की हेल्प से उसको इरेज करेंगे, मिटाएंगे और फिर से लिखेंगे। इस तरह से ई बनाना है। बच्चों इस तरह से आपको 1 पेज छोटा ई लिखना है। देखो सबसे पहले आपको आपकी पेंसिल को ऊपर वाली ब्लू लाइन पे रखना है, एक छोटी सी लाइन बनानी है, और फिर एक सेमी सर्कल बनाना है, फिर वापस एक और सेमी सर्कल बनाना है, और उसकी ऐसे अंदर जाके पूंछ निकाल देनी है। और ये जो ई होगा ये दोनों ब्लू लाइन को टच करना चाहिए और इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये रहा इस पेज का लास्ट ई। अब देखो यहाँ पे भी गलती हो गई। अगर आप गलती करते हो तो आपको इरेजर से इसको मिटाना है और फिर से लिखना है। इस तरह से। तो ऐसे 1 पेज ई लिखना है और इसकी पिक्चर मुझे भेजनी है। बच्चों आज तक की हिंदी की क्लास में मैंने आपको 3 कविताएं सिखाई हैं। सबसे पहली है चंदा मामा, फिर है हाथी, और उसके बाद बारी आती है तिरंगा की। देखो आप बच्चों, ये है हमारे भारत देश का झंडा जिसको हम तिरंगा बोलते हैं। इसमें कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। 1 2 3, 3 रंग है इसमें। सबसे ऊपर का रंग है केसरिया जो बलिदान का प्रतीक है। दूसरा रंग है सफेद जो कि हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाता है और शांति का संदेश देता है। तीसरा रंग है हरा जो कि प्रगति का प्रतीक है, जो कि निरंतर आगे बढ़ने का प्रतीक है। तो ये है हमारे देश का झंडा जिसके ऊपर हमारी कविता तिरंगा बेस्ड है। ओके, तो चलो हम ये कविता बोलते हैं एक्शन के साथ। मेरी कविता का शीर्षक है तिरंगा। 3 रंग का मेरा झंडा लहर लहर लहराता है, मिलजुल कर रहे हम सब, यह संदेश सुनाता है। तो बच्चों इस तरह से आपको ये कविता याद करनी है एक्शन के साथ। बच्चों अब हम हमारी चंदा मामा वाली कविता का अभ्यास करेंगे। चलो साथ में बोलते हैं। आसमान में चंदा मामा हरदम हंसते रहते हो, क्या मामी के डर से मामा लुकते छिपते रहते हो। और अब हमारी अगली कविता है हाथी। मेरी कविता का शीर्षक है हाथी। क्या भारी भरकम है हाथी, बोलो किससे कम है हाथी। है पहाड़ सा ऊंचा हाथी, पर हम सबका साथी हाथी। तो इस तरह से बच्चों आपको इन तीनों कविताओं का अभ्यास करना है एक्शन के साथ और इसका वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय।